आज हम जानेंगे एक राम नाम की शक्ति का वर्णन। 15वीं शताब्दी की एक बहुत प्रसिद्ध और पुरानी सच्ची घटना। वर्तमान उत्तर प्रदेश में एक बहुत धनी सेठ व्यापारी रहता था। वह लंबे समय से कुष्ठ रोग, जिसे हम सफेद दाग कहते हैं, से पीड़ित था और इसलिए उसने गंगा जी में समाधि लेकर अपना जीवन समाप्त करने की योजना बनाई। वह अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ गंगा नदी पर आए और उन्होंने कमाल कबीर दास जी के पुत्र को देखा। कमाल कमाल कहते हैं, सेठ, अगर मैं तुम्हारे शरीर से यह कोढ़ पूरी तरह निकाल दूं तो? सेठ, मैं अपनी आधी संपत्ति आपको तुरंत दे दूंगा। कमाल कहते हैं, अपना धन अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक बार दिल से राम का नाम जाप करो और गंगा में डुबकी लगा लो। सेठ ने वही किया जो कमाल ने कहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कमाल कहते हैं, तुमने पूरे मन से राम का जाप नहीं किया। एक बार और करो और डुबकी लगा लो। फिर से कुछ नहीं हुआ। अब कमाल ने तीसरी बार राम कहने को कहा और जब शेर डुबकी लगा रहा था, कमाल ने उसके सिर पर एक लकड़ी का डंडा मारा। इस अचानक हमले से सेठ भयभीत हो गया और अंत में उसने हृदय की गहराई से राम नाम पुकारा और जादू हो गया। उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह से गायब हो गया। यह देखकर कमाल बहुत खुश हुआ और वह जल्दी से कबीर दास जी, मतलब अपने पिताजी के पास आया और उन्हें सारी बात बताई। कबीर दास जी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि कमाल को रोग निवारण के लिए 3 बार राम लेना पड़ा। इतने छोटे उद्देश्य के लिए 3 बार राम कहने से कबीर दास जी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वे बहुत बड़े राम भक्त थे। कबीर दास जी, आप सभी को पता है, तुलसीदास जी, कबीर दास जी। तो उन्होंने कमाल को एक पत्र के साथ तुलसीदास जी, जो परम राम भक्त थे, उनके पास भेजा। जब कमाल उनके पास आया तो तुलसीदास जी ने वह पत्र पढ़ा और उसमें लिखा था, डूबा वंश कबीर का, उपजे पूत कमाल, 3 राम के नाम से कोड़ी कियो बहाल। मेरा वंश तब डूब गया जब कमाल जैसा बेटा पैदा हुआ, जिसे कुष्ठ रोग ठीक करने के लिए 3 राम लेने पड़े। तुलसीदास जी मुस्कुराए और आदेश दिया कि जो कोई भी कुष्ठ रोग को ठीक करना चाहता है, वह मेरे आश्रम में इकट्ठा हो। कई गांवों से कुष्ठ रोग के लगभग 1000 रोगी एकत्रित हुए। तुलसीदास जी आए और अपने हाथ में जल लेकर केवल एक बार राम नाम का जाप किया और फिर उस जल को उन रोगियों पर छिड़क दिया और फिर जादू हो गया। हर एक रोगी रोग मुक्त हो गया। हर एक के शरीर से कुष्ठ रोग गायब हो गया। कमाल घर लौट आया और कबीर दास जी को सारी घटना बता दी। कबीर दास जी ने इसके बाद भी संतुष्ट नहीं पाई। उन्होंने कमाल को सूरदास जी के पास भेजा, जो परम कृष्ण भक्त थे। सूरदास जी रमन रेती पर लेटे हुए थे और उनकी आंखें गोविंद के प्रेम में आंसुओं से भरी थी। वे ध्यान अवस्था में थे। कमाल सूरदास जी के पास गया और दोनों घटनाएं संक्षेप में सूरदास जी को बताई। सूरदास जी कहते हैं, कब कमाल, यमुना नदी को देखो, उसमें एक लाश बह रही है। कमाल कहते हैं, हाँ, एक लाश तो है, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल अंधे नहीं लग रहे हो। क्योंकि सूरदास जी अंधे थे, मतलब देख नहीं सकते थे। तो सूरदास जी कहते हैं मुस्कुराते हुए, उस शरीर को नदी से निकालकर मेरे पास लाओ। कमाल ने शव को बाहर निकाला और सूरदास जी के सामने ले गए। तब सूरदास जी ने प्रेम और गोविंद भक्ति से परिपूर्ण हृदय से राम में से केवल रा का उच्चारण किया और अचानक ही वह मृत शरीर जीवित हो गया। वह व्यक्ति सबके सामने ऐसा खड़ा हो गया जैसे कि वह लंबी नींद से जागा हो और फिर जादू हो गया। तो यही थी एक क्या, बल्कि आधे ही राम नाम की शक्ति। तो अब आप लोग सोचिए कि अगर सच्चे मन से हृदय से राम नाम जपा जाए तो वह कितना पावरफुल होगा। भोले जी तो सर्वशक्तिमान है, फिर भी सिर्फ राम नाम जपते रहते हैं। ऐसे ही उनके अवतार हनुमान जी, जो राम जी के सबसे बड़े दूत हैं, और वो उन्होंने इतना राम नाम जप किया है कि राम जी को भी नियंत्रित करते हैं वे। यानी कि राम जी हनुमान जी के वश में रहते हैं उनकी भक्ति से। तो आप सभी भी राम नाम जपिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय श्री सीताराम।